और वही नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने पर महबूबा मुफ्ती ने CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर सवाल खड़े किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी CAT जैसी संस्थाएं विभाजनकारी राजनीति से प्रभावित दिख रही हैं। उर्दू जो दशकों से मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा है, उसको अब अनुचित रूप से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक कार्य और राजस्व रिकॉर्ड उर्दू में ही रखे जाते हैं और ये तर्क संगत है कि नायब तहसीलदार के पद के लिए आवेदकों को इस भाषा में बुनियादी दक्षता होनी चाहिए। ये आवश्यकता पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता पर आधारित है, न कि किसी प्रकार की विभाजनकारी सोच पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में पटवारी और अन्य राजस्व परीक्षाओं में उर्दू समेत 5 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन 5 भाषाओं को शामिल किए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे उन आवेदकों के लिए रास्ता साफ हो गया है जो उर्दू नहीं जानते थे। को देना चाहिए था क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उन्होंने अपनी इंटेंशन को, अपनी जहनियत को, अपनी मानसिकता को दिखाया है इस कदम द्वारा कि वो लोगों के सगे नहीं है, वो नौजवानों के सगे नहीं है। उनका काम सिर्फ सियासत करना है। कुर्सी मिलकर के वो सिर्फ सियासत में लगे हैं, अपने वादे भूल चुके हैं। इसीलिए हमने उनको याद करवाने की कोशिश की, पर वो जब तब भी ना माने तो हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट ने रिलीफ दिया। पर आज मैं उनको एक बार फिर से चुनौती दे देता हूं कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री-एडवर्टाइज नहीं हुई तो हमको सड़कों पर आने में फिर से समय नहीं लगेगा। और जम्मू के नेशनल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रोजेक्ट 1313 का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद औरतों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है। वजीर सेहत सकीना इत्तू भी इस मौके पर मौजूद रही। मंच से बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 13 को अक्सर अशुभ माना जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट 1313 इसका उल्टा संदेश दे रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 13,000 रुपए में महिलाओं की जरूरी सर्जरी की जा सकेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी धर्म या इलाके का कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम दिखाता है कि अस्पताल मैनेजमेंट और डॉक्टर सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि खिदमत की जज्बे से काम कर रहे हैं। और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने निजी अस्पतालों पर भी निशाना साधा, जहां इलाज के नाम पर भारी रकम वसूली जाती है। सीएम ने राष्ट्रीय अस्पताल को दूसरों के लिए एक प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा वही है जो बिना भेदभाव के हो और यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है। सिखिज्म में सबसे बड़ी बात जो है वो समाज की सेवा का है, और जम्मू कश्मीर में भी बार बार हमें इस चीज का सबूत मिलता है। जब कभी कोई ऐसा हादसा आ जाए, कोई हालात खराब हों, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले जो है इस कौम से लोग इकट्ठे होके बिना मज़हब मिल्लत, ये नहीं कि वो इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ अपनों को मदद करने के लिए। जब इनके गुरुद्वारों के दरवाजे खुलते हैं तो हर मजहब के लिए खुलते हैं, जब लंगर लगते हैं तो हर मजहब के लिए लगते हैं, जब रिलीफ बांटा जाता है तो हर किसी के लिए बांटा जाता है। और आज डॉक्टर कौर के जरिए जो ये 13-13 का जो एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें भी कहीं पर भी मजहब का जो है इसमें पाबंदी नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इस अस्पताल में जो 13,000 की सर्जरी होगी वो सिर्फ एक ही मजहब के मरीजों के लिए होगी। ये कहा हुआ है कि इलाज हर किसी का होना चाहिए, मदद हर किसी की होनी चाहिए। सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या उनकी माली हालत कमजोर है या नहीं है, और अगर है तो तमाम वो लेडीज के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं उन पे रकम जो है 13,000 की फिक्स की गई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।